हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स, यहाँ आपने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पार्ट ए है ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप रेक्टेंगल और स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानते होंगे। स्क्वायर में तो ऑल साइड इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल में ओनली अपोजिट साइड से इक्वल होती हैं। सभी रेक्टेंगल तो स्क्वायर नहीं हो सकते, इसीलिए यहां नोट करें फॉल्स। अब पार्ट बी है। यहां आपसे बोला जा रहा है ऑल रोमस आर पैरेलल। स्टूडेंट्स, आपको रोमस की प्रॉपर्टी पता है? देखो, ये रोमस की प्रॉपर्टी है। पहले हम रोमस के डेफिनेशन देखते हैं। ये रोमस की डेफिनेशन है अ पैरेलल विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ। यहाँ आपको बोला गया है कि रोमस एक ऐसा पैरेलल होता है जिसकी साइड लेंथ में इक्वल होती हैं। और देखो, आगे भी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल। रोमस में पैरेलल की सारी प्रॉपर्टी होती हैं। जब सारी प्रॉपर्टी होती हैं तो वो पैरेलल हो गया। तो जैसा कि आपसे बोला जा रहा है ऑल रोमस आर पैरेलल, ऑल रोमसेस आर पैरेलल। फिर तो ये बात ट्रू हो गई। यहां नोट कर दें ट्रू। अब पार्ट सी की बात करते हैं। पार्ट सी, यहां बोला जा रहा है ऑल स्क्वायर्स आर रोमस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। इनका कहने का मीन्स ये है कि ये जो सभी स्क्वायर होते हैं वे सभी रोमस होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो स्टडी की है ना। यहाँ स्क्वायर के लिए बोला जा रहा है अ रेक्टेंगल विद साइड ऑफ इक्वल लेंथ। इनका कहने का मीन्स ये है कि एक स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी साइड्स इक्वल लेंथ में होती हैं। इट मीन्स स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। यह बात तो क्लियर हो गई। और देखो आगे प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल। इट मीन्स स्क्वायर में पैरेलल की सारी प्रॉपर्टी होती हैं। रोमस एंड अ रेक्टेंगल, पैरेलल के साथ साथ रोमस और रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर में। इनका कहने का मीन्स ये है कि स्क्वायर में रोमस की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, पैरेलल की भी होती हैं और रेक्टेंगल की भी होती हैं। तो फिर तो यह बात ट्रू हो गई ना। यहां नोट कर दें ट्रू। अब पार्ट डी की बात करते हैं। ऑल द स्क्वायर आर नॉट पैरेलल। सभी स्क्वायर पैरेलल नहीं होते। भाई, ये किसने कहा कि सभी स्क्वायर पैरेलल नहीं होते? अभी तो हमने डेफिनेशन की थी कि स्क्वायर इज अ पैरेलल। स्क्वायर एक पैरेलल होता है। तो ये नहीं वाली बात कहां से आ गई? तो ये बात फॉल्स हो गई। यहां नोट कर दें फॉल्स। अब पार्ट ई की बारी है। ऑल काइट्स आर रोमस। यहां आपसे बोला जा रहा है कि सभी काइट्स रोमस होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये जो रोमस है इसमें बोला है एक पैरेलल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोमस जो है एक ऐसा पैरेलल होता है जिसके ऑल साइड इक्वल होती हैं। मीन्स ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, चारों साइड इक्वल हैं रोमस में, जबकि काइट में ओनली टू साइड इक्वल होती हैं। तो यह काइट जो है रोमस नहीं हुआ। यहां नोट कर दें फॉल्स। अब पार्ट एफ है ऑल रोमस आर काइट। सभी रोमस काइट होते हैं। देखो स्टूडेंट्स,
अभी हमने काइट और रोमस की प्रॉपर्टी की थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ बोला जा रहा है ऑल रोमस आर काइट, रोमस जो है काइट होते हैं। रोमस की क्या प्रॉपर्टी होती है? अ पैराग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, रोमस के जो साइड्स हैं इक्वल होती हैं, जबकि काइट में टू साइड इक्वल होती हैं। यहाँ काइट में बोला जा रहा है अ क्वाड्रिलेटरल with exactly two pair of equal consecutive sides। काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो पेयर कंज्यूकेटिव साइड वो इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें देखें, देखो ये साइड और ये साइड ये कंज्यूकेटिव है और ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स रोमस में काइट की प्रॉपर्टी है, इसीलिए यह हो गया ट्रू। यहां नोट करते हैं ट्रू। अब पार्ट जी की बारी है। पार्ट जी यहां बोला है ऑल पैराग्राम्स आर ट्रिपेजियम, सारे पैराग्राम ट्रिपेजियम होते हैं। देखो पैराग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड से पैरेलल होती हैं, और ट्रिपेजियम में क्या होता है, इसके लिए एट लीस्ट वन अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, यानी ये साइड और ये साइड पैरेलल हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट इज ए ट्रेपेजियम। तो देखो वन पेयर तो इसमें भी पैरेलल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। यह हो गया ट्रू, यहां नोट करते हैं ट्रू। अब पार्ट एच की बारी है। ऑल स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, सभी स्क्वायर ट्रेपेजियम है। देखो ट्रेपेजियम में हमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल चाहिए, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल चाहिए, जबकि स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। यहां आपसे बोला है कि आप उन क्वाड्रिलेटरल्स को आइडेंटिफाई करें जिनमें ये चीज होती है। पार्ट ए, फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी फोर साइड की लेंथ इक्वल होती है। तो स्टूडेंट फोर साइड किस किस की इक्वल होती हैं? एक तो स्क्वायर की होती है, यह नोट कर दें, स्क्वायर, और रोमस में फोर साइड इक्वल होती हैं, यहां नोट कर दें रोमस। अब इसमें पार्ट बी में बोला है फोर राइट एंगल, फोर एंगल राइट किस किस फिगर में होते हैं? देखो स्टूडेंट, ये एक तो स्क्वायर में होते हैं और एक रेक्टेंगल में होते हैं। तो यहां नोट कर दें स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। यहां आपने बताना है कि एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है, एक स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल क्यों है? देखो स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है कि फोर साइड, फोर स्ट्रेट साइड से बनी हुई कोई भी क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल होती है। और स्क्वायर कितनी साइड से बनता है? ये भी फोर साइड से बनता है, इसीलिए स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है। इसीलिए यहां नोट करें स्क्वायर हैज फोर साइड्स, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब यहां बोला जा रहा है पार्ट सेकेंड, अ पैरेललोग्राम, हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम।
एक स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों है? देखो स्टूडेंट्स, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है। देखो ये साइड इसके पैरेलल होती है और ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल। यहाँ नोट करें, द अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो नेक्स्ट आपसे आस्क किया गया है, हाउ अ स्क्वायर इज अ रोमस। एक स्क्वायर रोमस क्यों होता है? देखो स्क्वायर की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं और रोमस की भी ऑल साइड इक्वल होती हैं। यहाँ नोट करें, स्क्वायर हैज ऑल फोर साइड इक्वल, सो इट इज अ रोमस। अब यहाँ फिफ्थ में बोला है, हाउ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एक स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों है? देखो स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर के ऑल एंगल 90 डिग्री होते हैं और रेक्टेंगल के भी ऑल एंगल 90 होते हैं। इसीलिए यहाँ नोट करें, अ स्क्वायर हैज अपोजिट साइड्स इक्वल and each angle 90 degree, so it is a rectangle. That's okay. इस तरह से ये क्वेश्चन थी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals number 1 bisect each other, number 2 are perpendicular bisect of each other, number 3 are equal। देखो स्टूडेंट, नंबर 1 सॉल्व करते हैं। यहाँ आपसे बोला है, नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals bisect each other। देखो डायगोनल किस किस के बाइसेक्ट करते हैं? एक तो स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। नंबर 2 रेक्टेंगल, इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और देखो पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और रोमस के डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसीलिए यहां नोट करें, पैरेललोग्राम रोमस स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। नंबर सेकंड में अपने क्वाड्रिलेटरल्स का नाम बताना है जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जहां तक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट की बात है, तो एक तो स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मींस यहां पर एंगल 90 डिग्री होते हैं, और एक रोमबस के। तो यहां नोट करें, रोमबस एंड स्क्वायर। नंबर 3 में आपने बताना है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, डायगोनल इक्वल तो ओनली एक तो रेक्टेंगल के होते हैं और एक स्क्वायर के होते हैं। यहां नोट करें, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। दैट्स ओके। इस तरह से ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 5 करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स, यहां आपने बताना है कि एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स जानते हो?
आपने साइंस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर स्टडी किए होंगे। कॉनकेव मिरर इस तरह के होते हैं जो अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर इस तरह के होते हैं जो अंदर की तरफ दबे नहीं होते, जो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। इसी तरह से हम एक रेक्टेंगल बनाएं। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है। अब हम इसे कैसे पता करें कि ये अंदर की तरफ निकला हुआ है या बाहर की तरफ निकला हुआ है? उसके लिए देखो, हम इसके डायगोनल ड्रॉ करें। यहां से यहां तक इसका डायगोनल ड्रॉ करें, तो ये भी इंटीरियर पार्ट में ही आ रहा है और ये पार्ट बाहर की तरफ निकला हुआ है। और इसका सेकंड डायगोनल ड्रॉ करें, तो ये भी इंटीरियर पार्ट में ही आ रहा है और इसका अदर पार्ट ये बाहर की तरफ ही जा रहा है। दैट्स ओके। इससे हम बोल सकते हैं कि इसके जो पार्ट्स हैं बाहर की तरफ निकले हुए हैं। यहाँ नोट करें, अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल lies in its interior. That's okay. अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6, ABC is a right angled triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equal distance from A, B and C. The dotted line are drawn additionally to help you. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि ये A, B, C एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये पॉइंट O लाइन AC का मिड पॉइंट है। तो आपने बताना है कि O A से, B से और C से इक्वल डिस्टेंस पर क्यों है। आपकी हेल्प के लिए यह डॉटेड लाइन भी ड्रॉ की गई है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो डॉटेड लाइन है AD, ये BC के पैरेलल है और ये जो लाइन है AD, ये CD के पैरेलल है। इस तरह से यह ABCD एक पैरेललोग्राम हुआ और यह पैरेललोग्राम ही नहीं, एक रेक्टेंगल भी हुआ। पता है रेक्टेंगल क्यों हुआ? पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो उसे रेक्टेंगल बोलते हैं। इस तरह से ये जो फिगर है ABCD, ये एक रेक्टेंगल बनता है और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स AC इज इक्वल AD है। यहां नोट करें, बाय द फिगर ड्रॉन, फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, तो इसके अकॉर्डिंग AC इज इक्वल होगा BD के। क्यों? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। और O जो है मिड पॉइंट है, तो यहां पर OA इज इक्वल OC हो गया। आपको गिवन है O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC और यहां पर OA उतना ही होगा OB। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। इस तरह से OA इज इक्वल OB इज इक्वल हो गया OC। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।